जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी प्यार, किस्मत, दर्द, गलतफहमी और गहरे एहसासों से सजी कहानी, किस्मत से बंधी एक डोर, डेस्टाइन टू लव, ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप स्टोरी लवर हैं, कहानी सुनने में रुचि रखते हैं, तो चैनल पर ऐसी ही और भी कई पारिवारिक और रोमानी कहानियाँ उपलब्ध हैं जो आप लोग को जरूर पसंद आएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि प्रताप हाउस में रुद्र की हल्दी में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रुद्र को धोती पहननी पड़ती है जिससे वह काफ़ी चिढ़ सा जाता है। समर और उदय मिलकर रुद्र को काफ़ी परेशान करते हैं और उसको खूब हल्दी लगाते हैं। सभी एक दूसरे के साथ हल्दी की होली खेलते हैं। दादी रुद्र को शादी तक घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। रुद्र की हल्दी दादी, मिसेस चौहान और सभी लोग सुधा के घर लेकर जाते हैं जहां उसे भी रुद्र की हल्दी लगती है। शाम को सुधा को मेहंदी है। रूही, मेघा, कीर्ति सब सुधा से खट्टी मीठी छेड़छाड़ में लगी हैं। सुधा मेहंदी में रुद्र का नाम लिखवाती है। शादी वाले दिन सुधा का गौरी जैसा रूप देखकर रूही, मेघा और अपर्णा तीनों ही मोहित रह जाती हैं। रुद्र बारात लेकर सुधा के घर पहुंचता है। उसकी आन बान और शान देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं। सुधा की बेचैनी बारात की आवाज़ सुनकर और बढ़ जाती है, मगर फिर भी वह शांत है। अब आगे। रुद्र तो बस गुस्से से समर को देखे जा रहा था। तभी उसके कानों में राजीव जी की आवाज़ पड़ी जो सबको अंदर आने को कह रहे थे। उसने इशारे में ही समर को कह दिया कि तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, और अंदर की तरफ बढ़ गया। सभी लोग अंदर आए और सीढ़ियों के बाएं तरफ बने स्टेज की तरफ बढ़ गए। रुद्र को स्टेज पर लगी शाही कुर्सी पर बिठाया गया और नीचे खड़े सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स और स्टार्टर सर्व किए जाने लगे। सबको इंतजार था दुल्हन का। एक तरफ बैठे सभी बच्चे सबको सवालिया नज़रों से देख रहे थे क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रुद्र ने घर में नज़र घुमाई तो घर की शादी के हिसाब से बढ़िया तरीके से सजाया गया था। सभी अरेंजमेंट काबिल तारीफ लग रहे थे। भले ही सब इंतजाम घर के अंदर ही किया गया था, पर किसी चीज़ में कोई कमी नहीं दिख रही थी। वहाँ कई सारे वेटर भी थे जो सबको पानी, कोल्ड ड्रिंक, स्टार्टर सर्व कर रहे थे। तीनों लड़कियाँ वहाँ से गायब हो गई थी। अब इंतजार था तो सुधा के वहाँ कदम रखने का। यहाँ आने पर रुद्र की नजरें रह रहकर सुधा के कमरे की तरफ जा रही थी। दिल में कहीं अपनी दुल्हन को दुल्हन के लिबास में देखने की इच्छा जाग रही थी। सुधा का हाल इससे कुछ अलग था। रुद्र तो बस उसका इंतजार कर रहा था, पर सुधा की तो घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी। तीनों लड़कियों ने जैसे ही रूम में एंट्री ली, सुधा की नजरें उनकी तरफ चली गई। आंखों ही आंखों में सवाल किया तो तीनों उसके पास आकर बैठ गई। सबसे पहले अपर्णा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी जीजू बहुत अच्छे हैं और बहुत हैंडसम भी हैं। आप महादेव को बहुत मानती हैं ना? मुझे तो उनकी ही छवि उनमें नजर आ रही है। इतने बड़े आदमी हैं पर लेश मात्र भी घमंड नहीं है उनमें। चेहरे पर अलग ही तेज है। जैसे आप इस दुनिया की नहीं लगती, वैसे ही वो भी किसी और ही लोग से आए लड़के लगते हैं जो बस आपके लिए ही धरती पर आए हैं। उसकी बात सुनकर सुधा के चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कान तो आई, पर अगले ही पल फिर वही उदास आंखें उन तीनों पर टिक गई। अब की बार मेघा ने कहा, पता है जब मुझे तेरी शादी का पता चला तो मुझे बस एक ही डर था कि जिस इंसान के साथ तेरा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ रहा है वो तुझे इज्जत दे भी पाएगा या नहीं, तुझे वो खुशियाँ मिलेंगी या नहीं जिस पर तेरा हक तो है, पर तुझे वो खुशियाँ छिन गई हैं। पर आज जीजू की बात सुनकर मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि महादेव ने तेरे लिए बहुत सही इंसान को चुना है। तू जीजू को डिजर्व करती है और वो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। रूही बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि जीजू को महादेव ने तेरे लिए भेजा है। बहुत मानती है ना तूने, फिर तुझे यूं अकेले जिंदगी काटने कैसे दे देते। आसानी से तेरे लिए अपनी एक परछाई को इंसान के रूप में तेरी जिंदगी में भेज दिया। देखो जीजू तुझे हमेशा खुश रखेंगे। जिन खुशियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए तुझे ये घबराहट हो रही है वो अब तुझसे कभी कोई नहीं छीन पाएगा। वो बात कर ही रहे थे कि रूम का दरवाजा नॉक हो गया। रूही बोली, कौन है? बाहर से कमल की आवाज आई। रूही दीदी, सौदा दीदी को आंटी ने नीचे बुलाया, वरमाला का मुहूर्त हो गया है। मेघा बोली, तू चल हम बस आ रहे हैं। कमल वहां से चला गया तो रूही ने सौदा का हाथ थाम कर कहा, चल बुलावा आया तेरे लिए, अपना डर यहीं छोड़ जा और मुस्कुरा कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। दूसरी तरफ से मेघा ने उसको पकड़ा और अपर्णा उसके लहंगे को संभालते हुए उनके साथ चलने लगी। तीनों ने जैसे ही सुधा के साथ सीढ़ियों से नीचे कदम बढ़ाए, सुधा की पायल से आती छम छम की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जो उस तरफ देखता बस देखता ही रह जाता। सुधा पर से नजर हटाना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था। वो लगी इतनी सुंदर रही थी कि सबकी नजरों को अपनी तरफ खींच रही थी। इन्हीं नजरों में एक जोड़ी नजरें ऐसी भी थी जिनमें उसे अपना बनाने की जिद नजर आ रही थी। ये राहुल ही था जो सुधा की खूबसूरती को देखकर उसे पाने के लिए पागल होता जा रहा। उसके कमीनेपन की कोई हद ही नहीं थी। ये जानते हुए कि सुधा उसके बड़े भाई की पत्नी है, उसके दिल में उसके लिए गंदी भावना अपना सर उठा चुकी थी। सुधा उन तीनों के साथ नजरें झुकाए धीरे धीरे चलकर नीचे आ रही थी। सुधा की सीढ़ी से नीचे उतरते ही सभी बच्चे उसके पास भाग गए। उनमें सबसे आगे पीहू ही थी। वो हमेशा से सुधा के बहुत क्लोज थी। पीहू उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी छोटी छोटी प्यारी आंखों से उसको एकटक देखने लगी। सुधा के कदम रुक गए। उसकी मासूम निगाहों की बात समझकर वो नीचे झुक गई और अपनी बाहों को फैला दिया।
इसके साथ ही रूही ने उसको रोकते हुए कहा, मैं उठा लेती हूँ उसे, तू मत उठा। इसके पीछे की वजह बस इतनी सी थी कि उसने काफ़ी हैवी जोड़ा और गहने पहने हुए थे, उसे इन सब की आदत भी नहीं थी। उसके लिए खुद को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। उसने रोकना तो चाहा, पर सुधा ने झुककर पीहू को अपनी गोद में उठा लिया। पीहू ने उसके गाल पर किस करके मीठी सी आवाज़ में कहा, आई मिस यू दीदी। उसकी बात सुनकर सुधा की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने उसके गाल पर किस करके कहा, दीदी ऑल्सो मिस्ड यू। पीहू ने अपनी प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, दीदी आपने कपड़े क्यों पहने, हमने तो नहीं पहने। सुधा को उसके इस सवाल की अपेक्षा नहीं थी, तो वो अवाक से उसे देखती ही रह गई। पर उसके बाद सुनकर रूही ने मुस्कुराकर कहा, आपको नहीं पता आज आपकी दीदी की शादी है, इसलिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। पीहू एक बार फिर मासूमियत से बोली, रूही दीदी ये शादी क्या होती है। सुधा ने रूही को घूर कर देखा, क्योंकि उसी ने शादी वर्ड बोला था, पर रूही ने बड़ी सरलता से उसका जवाब देते हुए कहा, पीहू बेटा आपको याद है दीदी आपको प्रिंसेस की कहानी सुनाती है। पीहू ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ जिसमें एक प्यारी सी प्रिंसेस होती है जो बहुत सुंदर होती है, बिल्कुल दीदी जैसी। रूही कहती है, तो फिर आपको ये भी याद होगा उस स्टोरी में प्रिंसेस को लेने प्रिंस आता है, जो उस प्रिंसेस को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। वैसे ही आपकी दी को लेने उनका प्रिंस आया है। उसके इतना कहते ही पीहू सुधा को कस के पकड़कर बोली, प्रिंस दीदी को लेकर अपनी दुनिया में चला जाएगा। एक और लड़की ने रोनी सूरत बनाकर कहा, आप हमें छोड़कर चली जाएंगी। सुधा ने बाकी बच्चों की तरफ देखा तो वो भी उदास नजरों से उसे ही देख रहे थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आपकी दीदी आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। अब उनमें से एक लड़के ने कहा, सच्ची दीदी आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना। सच में मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। आप सबके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। चलो ये रो थोड़ो चेहरा बनाना छोड़ो और मुस्कुरा कर दिखाओ अपनी दीदी को। सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। आखिर सुधा ने कह जो दिया था कि वो कहीं नहीं जाएगी। अब उनमें से एक लड़की ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, दीदी शादी में नए नए कपड़े मिलते हैं जैसे आपको मिले हैं। सुधा के कुछ कहने से पहले ही रूही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत सारे नए नए कपड़े मिलते हैं, आपकी सुधा दीदी को भी बहुत सारे नए कपड़े मिले हैं। उस लड़की ने अब दोबारा कहा, दीदी मुझे भी शादी करनी है, फिर मुझे भी नए कपड़े मिलेंगे। वो लगभग 6 साल की लड़की थी। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। सुधा भी मुस्कुरा उठी थी और मुस्कुराने से उसके दोनों गालों पर डिम्पल्स बनने लगे थे, जिससे वो और भी ज्यादा दिलकश लगने लगी। रुद्र बस उसे ही देख रहा था। राहुल की नजरें भी उसी पर टिकी थी और अंदर ही अंदर वो जल भुनकर राख होता जा रहा था। उस बच्ची की बात सुनकर सुधा उसके पास आ गई और नीचे बैठकर उसके गाल को प्यार से छूकर बोली, अभी आप बहुत छोटी हैं, पहले बड़ी हो जाइए, उसके बाद आपकी दीदी खुद आपके लिए एक राजकुमार ढूंढकर आपकी उनसे शादी करवा देगी। अगर आपके कपड़े ही चाहिए तो मैंने तो आपके लिए नए कपड़े भेजे थे ना, क्या आपको वो पसंद नहीं आए। उस बच्ची ने अपने कपड़े देखे तो सुधा ने ही रूही के साथ भिजवाए थे और मुस्कुराकर अपनी मीठी आवाज़ में बोला, नहीं दीदी हमें कपड़े बहुत पसंद आए। अब उमा जी वहाँ आते बोली, चलो बच्चों आपको अपनी दीदी की शादी देखनी है ना, तो चलकर अपनी जगह पर बैठो। सभी बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया और अपर्णा उनको लेकर वहाँ से चली गई। तब उमा जी ने सुधा को देखा और अपनी आंखों से काजल अपनी उंगली में लगाकर उसके कान के पीछे लगाकर बोली, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन को किसी की नजर ना लगे। उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। सुधा की आंखें भर आई और उसने अपनी नजरें झुका ली। जब उमा जी और उन दोनों के साथ सुधा ने स्टेज की तरफ कदम बढ़ाया, सुधा नजरें झुकाए लजाते और सकुचाते धीमे धीमे कदमों से रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। वो स्टेज के पास पहुंची तो रुद्र ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। सुधा कुछ पल के लिए उसके हाथ की तरफ देखती रही, फिर झिझकते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया तो रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। सुधा स्टेज पर चढ़ गई और दोनों बीच स्टेज पर खड़े हो गए। सुधा रुद्र के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। रुद्र बस उसको देखे जा रहा था। आज पहली बार तो वो रुद्र के सामने नहीं खड़ी थी। हमेशा उससे नजरें मिलाकर बात करने वाली, बिना किसी संकोच और डर के अपने आप उससे उलझने वाली लड़की आज उसके सामने नजरें उठाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी शर्म हया उसे अपनी पलकें उठाने तक नहीं दे रही थी। रुद्र उसकी छोटी छोटी मूवमेंट को नोटिस कर रहा था, चाहे वो घबराहट में उसका अपनी उंगलियों को आपस में उलझाना हो, या उसका हाथ थामते उसके शरीर की कपकपाहट हो, या अभी उसका संकोचवश उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा होना हो। सभी बड़े नीचे खड़े थे, पर यंगस्टर स्टेज पर चढ़ गए थे। रूही और मेघा वरमाला की थाल लिए स्टेज पर आ गई थी। उमा जी ने कहा, सुधा बेटा रुद्र जी को वरमाला पहनाइए। सुधा के हाथ नहीं उठ रहे थे। उसने किसी तरह अपने दिल को मजबूत किया और वरमाला उठा ली। पर अब रुद्र को बिना देखे उसको वरमाला कैसे पहनाएगी। जब कुछ देर तक सुधा ने वरमाला नहीं पहनाई तो रूही ने धीरे से कहा, सुधा वरमाला पहना, जीजू इंतजार कर रहे हैं। सुधा ने अब धीरे से अपनी पलकें उठाई और एक नज़र रुद्र को देखते ही उस पर से अपनी नजरें हटा ली और उसकी तरफ वरमाला बढ़ा दी। तो रुद्र कुछ पल उसको देखता रहा, फिर उसने अपना सर पीछे कर लिया। सबको लगा ये वरमाला के वक्त होने वाली मस्ती है, तो वो मुस्कुरा पड़े। पर सुधा अचंभे में रुद्र को देखने लगी, जो उसे ही बड़ी गौर से देख रहा था। रुद्र ने धीरे से कहा, अगर तुम किसी प्रेशर में ये शादी कर रही हो तो अभी भी वक्त है, मना कर दो। सुधा उसकी बात सुनकर उसको हैरानी से देखने लगी तो उसने आगे कहा, तुमसे मेरी तरफ देखा तक नहीं जा रहा। चेहरे पर अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बंदूक की नोक पर तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया है। अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो रहने दो ये सब।
सिर्फ तुम्हारी या मेरी ही नहीं, 2 परिवारों की खुशियों का सवाल है। अगर हम इस रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे तो किसी और को कैसे खुश रख पाएंगे। उसके चुप होने के बाद श्रद्धा कुछ पल उसको देखती रही, फिर भरे गले से धीरे से बोली, क्या एक बेटी को अपने घर के, अपने माँ बाप के छूटने का, दुखी होने का भी हक नहीं है? रुद्र बोला, बिल्कुल है, पर तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। तुम इस शादी से खुश नहीं हो? हाँ, मैं शादी से खुश नहीं हूँ, तो क्या आप हैं? आपने इस रिश्ते को एक मौका देने की बात कही तो मैंने मान लिया, पर आपने वादा भी तो किया था कि वक्त देंगे मुझे। मेरे लिए सब आसान नहीं है, वक्त लगेगा मुझे, पर यकीन मानिए मैं शादी को दिल से निभाऊंगी। इतना कहते ही उसने उसकी तरफ वरमाला बढ़ा दी। इस बार रुद्र ने भी आराम से सिर झुकाकर वरमाला को स्वीकार कर लिया। सभी ने खूब तालियां बजाई। उसके बाद वक्त आया रुद्र के वरमाला पहनाने का, तो उसने भी बड़े आराम से उसको वरमाला पहना दी। एक बार फिर वहां तालियों की आवाज़ गूंज उठी। उन पर खूब फूल बरसाए गए। उसके बाद सबने उन्हें बधाई दी। श्रद्धा को वापस कमरे में लेकर चले गए। यहाँ सबका खाना पीना शुरू हो गया। रुद्र की पूरी फैमिली ने साथ में ही खाना खाया। राजीव जी मंडप की तैयारी देखने चले गए। श्रद्धा के लिए अपर्णा खाना लेकर रूम में ही चली गई थी। हालांकि उसे अभी बस मीठा ही खाना था और रुद्र को भी बस मीठा ही खाना था। रूम में आते ही श्रद्धा की आंखें भर आई थी। जाने किस बात का दुख था उसे। मायका तो छूट ही रहा था, पर उसके साथ कुछ और भी था जिसके छूटने का गम उसे सता रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बुद्ध बनी बैठी रही। खाना तो आया, पर श्रद्धा ने खाने से साफ इनकार कर दिया, तो रूही रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब लौटी तो राजीव जी उसके साथ खड़े थे। श्रद्धा उनको देखकर खुद को संभाल ही नहीं पाई। जो आंसू अब तक उसकी आंखों में छुपाए हुए थे वो अब उसके गालों पर लुढ़क आए। भागकर अपने बाबा के गले लगकर फवक पड़ी। मुंह से बस इतना ही निकला, बाबा मुझे नहीं जाना। उसके बाद सुनकर राजीव जी का गला भर आया। आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। कुछ देर वो एकदम चुप रहे। श्रद्धा उनके गले लगे हुए रोती रही। कुछ देर बाद उन्होंने उसको खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोले, हमारा बहादुर बच्चा इतना कमजोर कैसे हो गया? बेटा, हर बेटी को एक न एक दिन अपने बाबुल का आंगन छोड़कर पराए घर जाना ही होता है। उस पराए घर और उससे जुड़े रिश्तों को अपना बनाना पड़ता है। पर बेटा, उसके जाने से उसका बाबुल का आंगन उसके लिए पराया तो नहीं हो जाता। आप भले ही शादी करके यहाँ से चली जाएंगी, पर ये घर हमेशा आपका ही रहेगा। हम हमेशा आपसे इतना ही प्यार करेंगे और आप तो बस हमसे आधे घंटे की दूरी पर ही होंगी। तो जब भी आपका मन हो आ जाइएगा अपने बाबा के पास। हमारे घर के और हमारे दिल के द्वार सदैव आपके लिए खुले हैं। चलिए अब रोना छोड़िए और चलकर थोड़ा खा लीजिए। इसके बाद आपको सीधे अपने ससुराल में ही खाना मिलेगा, वो भी सब रस्मों के होने के बाद। तो देर हो जाएगी और आपको भूखा रहना पड़ेगा। चलिए आज हम अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। उन्होंने उसको बेड पर बिठाया और खुद उसकी थाली लेकर उसके सामने बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से पूड़ी के टुकड़े को खीर में डुबोकर उसके मुंह के आगे कर दिया। आप नहीं खाएंगे बाबा? आज हमारी लाडली बेटी की शादी है, हमें तो उनका कन्यादान करना है, तो हम कैसे खा सकते हैं? चलिए अब मुंह खोलिए। श्रद्धा ने अपने मुंह खोला तो राजीव जी ने उसके मुंह में बाइट डाल दी। श्रद्धा धीरे धीरे खाने लगी। उसने बस एक पूड़ी ही खत्म की और फिर धीरे से बोली, बस बाबा मेरा पेट भर गया। राजीव जी ने प्लेट एक तरफ रखी और उसके माथे पर चूमकर बोले, आपने तो हमें कन्यादान का सुख देकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। आपको बताया हमारी गुड़िया इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन है। हम महादेव से बस इतना ही कहेंगे कि आपकी जिंदगी में बस खुशियां ही भेजे, गमों के बादल कभी आसपास भी ना मंडराएं। चलिए अब आप तैयार हो जाएं, आपको बुलावा आता ही होगा। वो वहां से चले गए। श्रद्धा के मेकअप को ठीक किया गया और इंतजार होने लगा उसके लिए बुलावा आने का। मंडप में गणेश वंदना शुरू हुई। पंडित जी ने कुछ मंत्रों के बाद वधु को बुलाने को कहा तो एक बार फिर श्रद्धा सबके सामने आई, पर इस बार उसका चेहरा ढका हुआ था। रात के 10 बज गए थे। शादी छत पर हो रही थी तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। बस उन्हीं की छत रात के अंधेरे में काले आसमान में अपनी रोशनी फैलाते चांद की तरह जगमगा रही थी। श्रद्धा को रुद्र के वाम अंग में बिठाया गया। मंत्रों के साथ उनका विवाह प्रारंभ हुआ। दोनों का गठबंधन करके उन्हें जन्म जन्मांतर के पवित्र बंधन में बांधने की विधि प्रारंभ हुई। कन्यादान के लिए राजीव जी और उमा जी सामने आए। श्रद्धा के हाथ को अपने हाथ में थाम कर उन्होंने उसे बड़े विश्वास के साथ रुद्र को सौंप दिया। दोनों की हथेली पर पान का पत्ता, सुपारी, अक्षत, फूल रखकर उस पर पवित्र गंगाजल डाला गया। मंत्रों के बीच कन्यादान की रस्म पूरी हुई। इस दौरान जहाँ राजीव जी और उमा जी की आंखें कितने ही यत्नों के बाद भी भर आई, वहाँ श्रद्धा के नेत्रों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ उसके माँ बाबा के सीने को छलनी करती जा रही थी। एक सेकंड के लिए भी उसके आंसू नहीं रुके थे। कन्यादान के बाद दोनों ही भारी मन से वहाँ चले गए और पीछे छोड़ गए रोती बिलखती अपनी दुलारी बेटी को, जिसकी आंखों में उन्होंने कभी एक आंसू तक नहीं आने दिया। आज वो उन्हीं के सामने फूट फूट कर रो रही थी, पर वो इतने असहाय थे कि उसको सांत्वना तक नहीं दे पाए। विधाता का भी बड़ा अजीब ही नियम है। जिस बेटी को सीने से लगाकर पाला पोसा, उसी जिगर के टुकड़े को अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद से दूर करना पड़ता है। जिसकी हर ख्वाहिश को उसके कहने से पहले पूरा किया। जब वही बेटी ये कहती है कि उसे नहीं जाना, तो हर बाप इतना बेबस हो जाता है कि उसकी इच्छा अस्वीकार कर देता है। उसके जाने का दुख ऐसे नहीं होता है, फिर भी सहना ही पड़ता है। कन्यादान के बाद से श्रद्धा के आंसू एक पल के लिए भी नहीं सूखे। भाई की रस्म कमल ने निभाई। दोनों ने अग्नि में आहुति डालते हुए पंडित जी के कहे मंत्रों को दोहराया। भोर हो गई थी। आकाश में अब सूरज की लालिमा फैलने लगी थी। दोनों को पंडित जी ने खड़े होने को कहा और 7 फेरों के बाद
रुद्र ने उसकी मांग में सिंदूर सजा दिया और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसको हमेशा के लिए पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। शादी संपन्न हुई, उन पर खूब फूल बरसाए गए। उन्होंने पंडित जी और बाकी सभी बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इन्हीं सब में सुबह के 7 बज गए। अब बारी आई उस घड़ी की जिसमें पत्थर से पत्थर दिल भी पसीज उठता है और कठोर से कठोर व्यक्ति भी कमजोर और निस्सहाय सा अश्रु बहाने लगता है। सुधा को उसकी विदाई के लिए तैयार किया जा रहा था। रुद्र नीचे हॉल में सबके साथ बैठा हुआ था। अभी विदाई में आधे घंटे का वक्त था। जहाँ अभी तक शादी का कोलाहल मचा था, वहाँ अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर कोई अपने आंसू को रोकते हुए खुद को तैयार कर रहा था। सौदा के कमरे में सौदा एक बेजान पुतली की तरह खड़ी थी। रूही और मेघा उसको तैयार कर रही थी, पर अब दोनों ही खामोश थी। अब तक तो शादी की धूम में वो बहुत खुश थी, पर अब विदाई की घड़ी आने वाली थी। हर किसी की आंखें नम थी। हर कोई अपने आंसू रोकने की तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ उमा जी आ गई। सुधा ने आंसुओं से लबालब भरी आंखों से उन्हें देखा तो उनकी रुलाई फूट पड़ी और सुधा के लिए उन्होंने खुद को संभाल लिया। अपने आंसुओं को पी गई। सुधा नम आंखों से उन्हें देख रही थी। उमा जी उसके पास आ गई और उसको बेड पर बिठाकर खुद उसके सामने बैठ गई और उसके हाथों को थाम कर कहना शुरू किया, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे दिल के हाल को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। माँ हूँ तो माँ होने का फर्ज निभाने आई हूँ। आज से कई नए लोगों से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया है। आज तक एक बेटी थी, पर अब किसी की बहू, किसी की भाभी तो किसी की पत्नी भी हो। इन रिश्तों के साथ इनसे जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। अगर उसे सही से सहेज कर न रखा जाए तो बड़ी आसानी से टूट जाती है। हमें पता है हमारी बेटी बहुत बहादुर और समझदार है। वो हमेशा इन रिश्तों का मान रखेगी। हम जानते हैं आपके लिए सब आसान नहीं है, पर हमें अपनी बेटी पर विश्वास है कि वो सभी रिश्तों को बड़े आदर और प्यार से संभाल लेगी। हमसे आपका रिश्ता टूटा नहीं है, पर अब जो नए रिश्ते जुड़े हैं आपको उनको भी अपने प्यार और अपनेपन से एक धागे में पिरो कर रखना है। शुरू में सब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नई जगह, नए लोग, सब नया होगा, पर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। बस आप पूरे दिल से हर रिश्ते को निभाती जाइएगा। आगे महादेव संभाल लेंगे। फिर उसके माथे को चूमकर बोली, अब आप तैयार हो जाइए, आपका नया घर आपकी राह देख रहा है। सौदा कुछ कह ही नहीं पाई, चुप सी उन्हें जाते हुए देखती रही और उमा जी किसी तरह अपने आंसू को रोककर उस रूम से बाहर निकल गई। बाहर जाते उनके आंसू छलक पड़े और उन्होंने जल्दी ही उन्हें साफ कर दिया। कुछ ही देर बाद कमल और समर ने सौदा का सब सामान बाहर गाड़ी में रख दिया। घर के बाकी लोग घर चले गए। बस दादा दादी, रुद्र और कीर्ति ही बचे थे। बाकी सब घर गए थे क्योंकि नई बहू के स्वागत की तैयारी भी तो करनी थी। अब तो सदा की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आंखों में आंसू संभल नहीं रहे थे। दिल में एक टीस सी उठ रही थी। मन घबरा रहा था। डर तो लग ही रहा था, पर बेचैनी के साथ साथ उसके दुख की भी कोई सीमा नहीं थी। जिनसे इतना प्यार मिला, जिनके आंगन की चहचहाती चिड़िया थी, वो वही आज उसके आंगन को सूना करके उनसे दूर जा रही थी। उसको जहाँ इतना प्यार मिला वो कहीं और पाने की उम्मीद भी नहीं की थी उसने। अपने माँ बाबा से वो इतना प्यार करती थी कि उनसे दूर जाने के ख्याल मात्र से उसका दिल बैठा जा रहा था। कितनी ही कोशिश करने के बाद भी उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर में सभी लोग घर से बाहर निकल गए। गाड़ी वहां से निकलने को तैयार खड़ी थी। सदा को नीचे लाने के लिए ऊपर बुलावा भेज दिया गया था और इसके साथ ही उसकी आंखें छलक पड़ी थी। सौदा ने अपने माँ बाबा के लिए अपने आंसू पोंछ लिए। अपर्णा ही उन्हें बुलाने आई थी। तीनों स्वधा को लेकर रूम से बाहर निकल गए। सीढ़ियों से उतरते हुए जैसे ही स्वधा की नज़र उमा जी पर गई तो अपने आंचल से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी कि कहीं स्वधा देख न ले। उन्हें देखते स्वधा की आंखें नम हो गई। वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उमा जी भी रो पड़ी। स्वधा धीमे कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरी और उनके पास गई तो उमा जी ने उसके माथे को चूम लिया। दोनों की ही आंखों में आंसू बह चले। स्वधा उनके गले लगकर रोने लगी तो उन्होंने भी अपनी बच्ची को अपने आंचल में छुपा लिया। वैसे ही वो घर के चौखट तक पहुंची। बाकी सब औरतें उनके पीछे ही थी। आदमी और रुद्र के साथ आए जो भी लोग थे वो घर से कुछ ही दूरी पर खड़ी उनकी गाड़ियों के पास खड़े थे, क्योंकि उनके घर के बाहर काफ़ी औरतें खड़ी थी। अब शादी चाहे किसी की भी हो, बेटी की हो, पर विदाई में सारा गली मोहल्ला और रिश्तेदार सभी शामिल होते ही हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि लड़कियां साझी होती हैं। आंगन किसी एक का सूना होता है पर आँख हर किसी की भर आती है। और जब बेटी स्वधा जैसी चुलबुली प्यारी और जिंदा दिल लड़की हो जिसका हर किसी से मधुर संबंध हो तो उसकी विदाई में सबकी आंखों का नम होना लाजमी ही था। उस गली की शान स्वधा ही थी। जब वक्त मिलता तो गली के बच्चों के साथ निकल पड़ती शरारतें करने। पूरी गली में उसके किस्से मशहूर थे। चौखट पर आकर उमा जी ने बड़ी मुश्किल से स्वधा को खुद से अलग किया। रूही खील और बताशों की थाल लेकर उनके सामने आ गई। उमा जी उसके पीछे अपना आंचल फैलाए खड़ी थी। उनके कहे अनुसार स्वधा ने अपने कांपते हाथों से अंजुरी भर खील और बताशे उसके पीछे उनके आंचल में डालते हुए अपने घर के आगे कदम बढ़ाया। आंखों से आंसुधारा बह चली। हर आंख नम थी। अपने बाबुल के आंगन को सूना करते हुए वो उसे सुख समृद्धि से भर रही थी। 3 पग आगे बढ़ते हुए पलटकर अपनी माँ के सीने से लगकर रो पड़ी। उन्होंने उसको अपने गले से लगा लिया। दोनों ही रोने लगे थे। बाकी औरतों ने किसी तरह दोनों को संभाला पर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे
रहे थे। सभी गाड़ियों के पास पहुंचे तो सदा को रोता बिलखता देख राजीव जी की आंखों में भी पानी आ गया। उन्होंने रुद्र के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपसे बस इतनी विनती है कि हमारी बच्ची को संभाल कर रखिएगा। फूलों सा कोमल दिल है उनका, अगर एक ठेस भी लगी तो वो टूट जाएगी। उसके लिए हम ही सब कुछ थे, हमसे दूर जाना उसके लिए आसान नहीं है। संभाल लीजिएगा उन्हें। हमारी बच्ची ने आज तक बहुत दुख देखे हैं और दुख और तकलीफ नहीं सह पाएगी। आप तो बड़े लोग हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। उन्हें धन दौलत का लोभ नहीं, स्नेह की लालसा है। बहुत विश्वास के साथ हम अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर रहे हैं। उन्हें कभी कोई दुख मत होने दीजिएगा। रुद्र ने उनके हाथों को अपने हाथ में थाम कर कहा, अंकल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने जिस विश्वास के साथ सुधा का हाथ मेरे हाथ में दिया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी बेटी आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके आंगन में फूल को मैं बहुत प्यार से सहेज कर रखूंगा। उन्हें वो सम्मान और वो खुशी मिलेगी जिन पर उनका अधिकार है। वो बात कर ही रहे थे कि राजीव जी को अपने पैरों पर किसी की नाजुक हथेली का स्पर्श महसूस हुआ तो उनका ध्यान नीचे चला गया। नीचे सदा उनके पैर पकड़े बैठी थी। राजीव जी उसको अपने पैर छूते देख एकदम से झुक गए और उसको खड़ा करके अपने सीने से लगाकर बोले, ये क्या कर रही थी आप तो हमारे दिल में बसते हैं, आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं है। सदा उनके सीने से लगी हुई रोते हुए बोली, मैंने आपको बहुत तंग किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब से मैं आपको अपनी शरारतों से परेशान नहीं करूंगी। मेरी शरारतों से तंग आकर आप मुझे खुद से दूर भेज रहे हैं, पर बाबा मुझे भुला मत दीजिएगा। आपके और माँ के प्यार के बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। उसकी बात सुनकर उमा जी, रूही, मेघा और बाकी सब तो पहले ही रो रहे थे। अब राजीव जी की आंखों में भी आंसू की 2 बूंदें निकलकर उनके गालों पर लुढ़क गई। उन्होंने अगले ही पल उसे साफ कर लिया और सदा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, आप तो हमारे घर की रौनक हैं। आपकी शरारतों से हमारी ज़िंदगी की खुशियां हैं। आपके जाने के बाद आपकी वही शरारतें हमें आपकी याद दिलाएंगी। हम आपको खुद से दूर कभी नहीं कर सकते। राजीव जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, महादेव आपको सदा ऐसे ही खुश रखें, दुख की परछाई भी आपके जीवन पर ना पड़े। चाहे हमारे हिस्से की खुशियां लेकर हमें आपके हिस्से का दुख दे दें, पर आपको हर दुख और तकलीफ से दूर रखें। चलो बेटा, आपके यहाँ से विदा होने का वक्त हो गया है। जैसे आज तक आपने अपने मायके के सभी रिश्तों को दिल से निभाया है, वैसे अपने ससुराल के हर रिश्ते का मान रखना। उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। सुधा नम आंखों से उन्हें देखती रही, पर आंसू को अपनी आंखों से बहने नहीं दिया। राजीव जी ने उसे गाड़ी में बिठा दिया, पर सुधा ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। आंखों में कैद आंसू निकलने को आतुर हो गए थे। राजीव जी ने हाथ छुड़ाया तो सुधा ने रोते हुए कहा, नहीं बाबा। राजीव जी ने प्यार से कहा, बेटा इसके आगे का सफर आपको अपने पति और अपने नए परिवार के साथ तय करना है। बेटे अपने माता पिता के घर की वो चिड़िया होती हैं जिन्हें वो नाजों से पालते हैं, जिनसे उनके जीवन की खुशियां सार्थक होती हैं, जिसकी शैतानियों से उनके घर की रौनक होती है, जिनकी खिलखिलाती हंसी से उनका घर चहकता है, उनकी खुशबू से उनका जीवन महकता है। पर एक ना एक दिन उस चिड़िया को उस पिंजरे से उड़कर अपने गंतव्य तक जाना ही पड़ता है। खुले आकाश में उड़ने के लिए पिंजरे का मोह छोड़ना आवश्यक है। आप खुशी खुशी अपने भावी जीवन का स्वागत कीजिए। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी छुपी है। उन्होंने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके साथ ही सौदा फफक पड़ी। वो गाड़ी से बाहर निकल गई और अपने बाबा के गले लगकर रोने लगी। राजीव जी की आंखें नम थी, उमा जी भी रो रही थी। बड़े जतन के बाद उसे किसी तरह कार में बिठाया गया। कीर्ति झट से आगे वाली सीट पर बैठ गई क्योंकि उसकी आंखें भी नम हो गई थी। राजीव जी ने रुद्र के पास जाकर कहा, बेटा आप जल्दी से निकल जाइए, वरना सौदा को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उनके बात भी सही थी। सौदा कार में बैठ ही नहीं रही थी, बार बार निकलकर अपने माँ बाप के गले लगकर रोने लगती थी। रुद्र अब की बार सौदा के अंदर बैठते ही दूसरी तरफ कार में बैठ गया और इसके साथ ही कार लॉक हो गई। सौदा बस अपना चेहरा और हाथ बाहर निकाले अपने हाथों में अपने माँ बाबा का हाथ थामे रोती रही। कार के आगे नारियल रखा था और सभी आदमियों ने मिलकर गाड़ी को पीछे से धक्का दिया तो गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी के कुछ आगे जाते ही दादाजी ने राजीव जी के आगे हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, अब हम भी आज्ञा दीजिए। फिर राजीव जी की नम आंखों को देखकर बोले, आपकी बेटी को हम आपकी बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। उन्हें भी वहाँ वही प्यार और सम्मान मिलेगा जो कीर्ति को मिलता है। राजीव जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें उनकी चिंता नहीं है। जितना हमने आपको और आपके पोते को जाना है उसमें हमें विश्वास हो गया है कि सौदा को वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप सबके होते उन्हें कभी हमारी कमी महसूस नहीं होगी। दादी जी ने उमा जी को सांत्वना दी और वो भी वहाँ से निकल गए। पीछे रह गया सौदा का परिवार जो उसके जाने के दुख से अब आंसू बहा रहा था। उसकी हंसी जिस घर में खनखनाती चूड़ियों से मधुर ध्वनि बनकर गूंजती थी, वो घर अब वीरान हो गया था। देह तो थी पर आत्मा निकलकर दूसरी देह में समा गई थी। हमेशा अपनी शरारतों से चाहत जिस घर में कोहराम मचाए रखती थी, वही घर अब गहरे सन्नाटे में डूब गया था। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त होने की वजह से सड़कों पर काफ़ी ट्रैफिक था और उसी की वजह से पिछले आधे घंटों में वो बस आधे रास्ते ही पहुंच पाए थे। सौदा अभी भी रो रही थी और कार में छाए सन्नाटे में उसकी सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। अपने घर, अपने माँ बापा, अपने दोस्तों से दूर जाने का दुख आंसुओं के रूप में उसकी व्यथा को दर्शा रहा था। रुद्र पिछले आधे घंटे से सौदा को ही देख रहा था जो खिड़की के बाहर की तरफ मुँह किए बस रोए जा रही थी। रुद्र को अच्छा तो नहीं लग रहा था पर उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
कीर्ति भी नम आंखों से बार बार सौधा को देखे जा रही थी। पिछले आधे घंटे में एक सेकंड के लिए न तो सौधा की सिसकियों की आवाज़ आनी बंद हुई थी, ना ही उसके आंसुओं के बहने में कुछ कमी आई थी। आखिर में कीर्ति ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर सौधा को देखकर कहा, भाभी चुप हो जाइए ना, आप पिछले आधे घंटे से बस रोए जा रही हैं। वो चुप नहीं हुई बल्कि आंसू की धारा तेजी से बहने लगी। तो कीर्ति ने बेबसी में रुद्र को देखकर कहा, भाई आप ही कहिए ना, चुप करवाइए भाभी को। आपने ही कहा था ना कि अब से भाभी आपकी जिम्मेदारी है, तो संभालिए उन्हें। रुद्र कहता है, मैं कैसे? कीर्ति कहती है, आप नहीं तो और क्या, कोई बाहर वाला आएगा भाभी को चुप करवाने? आप पति हैं उनके, तो अब उनके सुख दुख में उनका साथ देना आपका फर्ज है। भाभी को चुप भी आपको ही करवाना होगा। उन्हें प्यार से शांत करवाइए तो चुप हो जाएंगी। रुद्र कुछ देर परेशान सा सौदा को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस छोड़कर बोला, देखो मुझे डील्स क्रैक करना आता है, किसी लड़की को चुप कैसे करवाते हैं इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जानता हूँ अपना घर परिवार छूटने का दुख मेरे कुछ भी कहने से कम नहीं होगा, पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम ऐसे दुखी रहोगे तो वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। और मैं तुम्हें कोई बंदी बनाकर तो नहीं रखने वाला हूँ। जब जी चाहे चली आना अपने माँ बाबा के पास, जितने दिन चाहो उतने दिन रह लेना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसकी बात सुनकर भी सौदा चुप नहीं हुई और आंसू अब भी बह रहे थे। बस अंतर इतना था कि अब सौदा उसको देखकर रोए जा रही थी। कीर्ति ने उसे देखा और सर पकड़कर बोली, क्या भाई, अगर आप ऐसे चुप करवाएंगे तो भाभी चुप होने की जगह और रोने लगेंगी। थोड़ा प्यार से चुप करवाइए, जैसे मुझे करवाते हैं जब मैं रोती हूँ तो। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारों में ही उससे हरी झंडी दिखा दिया। रुद्र ने कुछ हिचकिचाते उसको अपने गले से लगा लिया तो कीर्ति मुस्कुरा उठी। सौदा किसी बेजान पुतले की तरह उसके गले लगे हुए थे और आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे थे। रुद्र ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, सौदा चुप हो जाओ, पिछले आधे घंटे से तुम बस रोए जा रही हो। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर माँ बाबा को भी दुख होगा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही उनकी खुशी है, या तुम ऐसे रो रही हो तो उसका एहसास उन्हें भी हो रहा होगा। सोचो वो कितना दुखी हो रहे होंगे। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू उन्हें बर्दाश्त नहीं है और यहाँ तुम बस आंसू ही बहाए जा रही हो। खुद तो तकलीफ दे ही रही हो, उन्हें भी दर्द दे रही हो। जैसे तुम्हारा घर था वैसे ही मेरा घर भी तुम्हारा ही है। तुम वहाँ बिल्कुल वैसे ही रह सकती हो जैसे अपने घर पर रहती थी। तुम्हें जब भी माँ बाबा की याद आए बस एक बार बोल देना, मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारे आंसू मुझे जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। तुम तो लड़ते झगड़ते ही अच्छी लगती हो। ये खामोशी तुम पर जस्ती नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाबा से मिलाने में कभी कोई नहीं रोकेगा। प्लीज चुप हो जाओ। उसके प्यार से सर पर हाथ फेरने और प्यार से समझाने पर सौदा का रोना कुछ कम हुआ तो रुद्र ने उसको खुद से दूर किया और हैंकी से उसके आंसुओं को साफ कर दिया। सौदा उसको अपनी नम आंखों से देखती रही। रुद्र ने अब ड्राइवर को कहा, भैया पास में जो भी शॉप दिखे उसके पास गाड़ी रोक दीजिएगा। कुछ 5 मिनट बाद ही सड़क किनारे एक शॉप के पास गाड़ी रोकी तो रुद्र ने पानी की बोतल मंगवा दी। सौदा अब कुछ शांत जरूर थी पर आंखों से आंसू अभी भी रह रहकर झलक ही पड़ते थे। ड्राइवर ने बोतल रुद्र को दी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रुद्र ने बोतल सौदा की तरफ बढ़ाकर कहा, पानी पियो। सौदा ने बोतल नहीं पकड़ी तो रुद्र ने पहले पानी से अपना हैंकी गीला किया और फिर बोतल उसके मुंह में लगाकर बोला, पानी पियो। और अब कितना रोने का इरादा है? तुम्हें किडनैप करके नहीं ले जा रहा। अब तुम अब भी आजाद हो, जो दिल करे वो कर सकती हो। जब चाहे अपने मायके जा सकती हो, फिर ये आंसू क्यों? चलो अब चुप हो जाओ और पानी पियो। कुछ देर में हम घर पहुंच जाएंगे। अगर सब ऐसे तुम्हें रोता देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। सौदा ने अब बिना कुछ कहे पानी पी लिया। कुछ घूंट पानी पीने के बाद उसने बोतल साइड कर दी तो रुद्र को बोतल बंद करके पीछे रखी और उसके आंसुओं की वजह से फैले काजल को हल्की हैंकी से साफ करने लगा। सौदा एकटक उसके चेहरे को देखने लगी पर रुद्र का सारा ध्यान उसके चेहरा साफ करने पर था। कीर्ति उसको सौदा की केयर करते देख मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने उसका चेहरा साफ करने के बाद कहा, अब ठीक लग रहा है? वैसे तुम बिना मेकअप के ज्यादा सुंदर लगती हो। उसने अनजाने में ये बात बोल दी थी पर सौदा उसकी बात सुनकर कुछ अलग ही नजरों से उसे देखने लगी, जैसे विश्वास कर रही हो कि क्या सामने बैठा आदमी वही रुद्र प्रताप सिंह है जिससे उसकी पहली मुलाकात में उसने उसको जाने कितने ही नामों से नवाज दिया, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो मुलाकात एक लड़ाई में बदल गई थी। इन दोनों इंसानों में तो जमीन आसमान का अंतर था। सौदा उसके चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। जब रुद्र की नजरें उसकी नजरों पर गई तो उसने सॉफ्टली कहा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? सौदा ने उसकी बात सुनकर उस पर से अपनी नजरें हटा ली पर बोली कुछ नहीं। रुद्र भी समझ गया कि अभी वो बहुत दुखी है, इसलिए उसने भी आगे कुछ नहीं कहा। दोनों दो अलग अलग दिशाओं में मुंह करके बैठ गए थे पर किस्मत ने नदी के इन दो किनारों का एक ही गंतव्य स्थान निर्धारित किया था जहां उन्हें साथ में ही पहुंचना था। कुछ देर बाद गाड़ी प्रताप मेंशन के बड़े से गेट के अंदर जाते हुए बड़े से पोर्च को पार करती हुए उनके मेंशन के अंदर वाले गेट के सामने रुकी। सौदा पहले भी वहां आई थी पर आज की बात कुछ और थी। पूरा मेंशन बाहर से फूलों से सजाया गया था। गेट के बाहर बड़ी सी रंगोली बनी हुई थी। गाड़ी रुकते ही कीर्ति सीधे अंदर भाग गई ताकि अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे जोड़े के वहां आगमन की सूचना सबको दे सके। सौदा अंदर बैठे हुए बस उस महल को देख रही थी जहां आज से उसे रहना था। बिल्कुल कहानियों के राजमहल जैसा ससुराल मिला था उसे, जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। पर फिर भी उसके चेहरे पर खुशी की एक भी रेखा नजर नहीं आ रही थी। वो खाली आंखों से बस उस मेंशन को देख रही थी। रुद्र गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ आकर गेट खोल दिया।
फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, बाहर आओ। सुधा कुछ पल उसके हाथ को देखा, फिर हौले से उस पर अपनी हथेली रख दी। रुद्र ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। सुधा ने काफी हैवी जोड़ा और काफी हैवी गहने पहने हुए थे, तो उसको निकलने में दिक्कत हो रही थी। उसने दूसरे हाथ से अपना लहंगा संभालते हुए बाहर कदम रखा, तो रुद्र ने उसको संभाल कर उतारा और उसका हाथ थाम कर घर की तरफ बढ़ गया। दोनों के गेट पर पहुंचते ही सब वहां उपस्थित हो गए थे। सुधा ने अपनी नजरें झुका ली थी। दोनों उन सबके सामने खड़े थे। दादी ने अपने पीछे देखा तो सुगना ने तुरंत आरती का थाल उनकी तरफ बढ़ा दिया। दादी बोली, आज हम अपनी बेटी का स्वागत खुद करेंगे। महादेव ने हमारे घर साक्षात माँ गौरी को भेज दिया है। जैसे माता गौरी ने महादेव के वैराग्य का अंत किया था, वैसे ही आपके आने से हमारे पोते के वैराग्य का अंत हो गया है और उन्होंने गृहस्थ बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बस अब आप उनकी जिंदगी की हर कमी को पूरा कर दीजिएगा, ताकि हम उनकी चिंता से मुक्त हो सकें कि अब आप हैं जो उनको संभाल लेंगी, अब वो अकेले नहीं हैं। उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर दोनों को टीका लगाकर उनकी आरती उतारी और अक्षत और फूल उनके ऊपर डाले। वो एक तरफ हुई तो मिसेस चौहान सुधा के आगे हल्दी की थाल लेकर आ गई। मिसेस चौहान बोली, बेटा हल्दी से अपने हाथ डालकर उसके छाप गेट के दोनों तरफ लगाओ। सुधा ने वैसे ही किया। अब किरण जी ने उसके आगे चावल का कलश रखकर कहा, अपने दाएं पैर से कलश को अंदर की तरफ गिराकर इस घर में अपना पहला कदम रखो। एक बार फिर सुधा ने वही किया। एक बार फिर मिसेस चौहान उसके सामने थी। उन्होंने उसके आगे आलती की थाल रखकर कहा, इस आलती की थाल में अपने पैर डालो और अपने नए घर में अपने शुभ कदमों के निशान करते हुए 5 कदम अंदर आ जाओ। सुधा ने उनकी बात सुनी और उसके बाद आलती की थाल में अपने पैर रखने के बाद वो अपने पैरों की छाप करती हुई घर के अंदर आ गई। कुछ 5 कदमों के बाद ही वो रुक गई। उसके बाद दोनों ही मंदिर को लेकर जाया गया, जहां उन्होंने महादेव से अपनी भावी जीवन के लिए आशीर्वाद लिया और उसके बाद दोनों को वहीं लगी बड़ी सी फोटो के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, जिसमें एक आदमी और एक औरत साथ में थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। औरत काफी सुंदर थी और आदमी की शक्ल कुछ कुछ रुद्र के जैसी ही थी। शरीर भी वैसा ही लग रहा था। उस तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी, तो सुधा कोई समझते देर नहीं लगी कि वो कौन है। वैसे भी उसने उनकी तस्वीर सगाई वाले दिन भी देखी थी, तो तुरंत ही पहचान गई। दादी नम आंखों के साथ उस तस्वीर को देखकर बोली, आज हमारे बेटे बहू अगर यहाँ होते तो बहुत प्रसन्न होते। मिसेस चौहान भी नम आंखों से उस तस्वीर को देखते हुए सुधा से बोली, बेटा मैं आपकी सास की बचपन की दोस्त हूँ। रुद्र के जन्म के वक्त से मैंने उसे देखा है। मेरे लिए समर और रुद्र में कभी कोई फर्क नहीं रहा। जब अदिति और विजय भैया थे तब रुद्र ऐसा नहीं था। उनके जाने के बाद वो बदल गया। जिंदगी जीना छोड़कर बस काटना शुरू कर दिया, जैसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। जहाँ तक हमने आपको जाना है, हमारा ये विश्वास है कि आप उनकी जिंदगी के सूनेपन को भर सकती हैं। आपके सास ससुर बहुत अच्छे थे, बहुत सपने थे उनके रुद्र की शादी को लेकर, पर किस्मत ने कुछ ऐसा खेल रचा कि वो आज अपनी चांद सी बहू को देखने के लिए हमारे साथ नहीं है। अगर वो होते तो आपको बहू नहीं बेटी जैसा प्यार करते। हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश करेंगे कि आपको अपने सास ससुर का प्यार मिले। वो आपको प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, पर आज वो बहुत खुश होंगे और हम चाहते हैं आप दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर करें। आगे वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उनकी नजरें सुधा पर रुक गई थी, जो उनकी तस्वीर के आगे रखे दिए को जला रही थी। रुद्र भी नम आंखों से उसे देख रहा था। उसने सुधा से बस यही एक्सपेक्टेशन रखी थी कि वो उससे जुड़े हर रिश्ते का सम्मान करे, और सुधा उसके एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी थी। अजय जी, किरण और राहुल को छोड़कर बाकी सबकी आंखें नम थी, पर लब मुस्कुरा रहे थे। सुधा ने दीपक जलाया और उनके आगे सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रुद्र ने भी उसके आगे सर झुकाकर अपने हाथ जोड़ लिए। दोनों ने एक साथ ही अपनी आंखें बंद की। सुधा मन में बोली, आप दोनों जरूर बहुत अच्छे होंगे, तभी आपका बेटा इतना अच्छा है। मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या आशाएं रही होंगी, अपनी बहू के बारे में आपने क्या सपने देखे थे, पर अब मैं आपकी बहू हूँ और मैं बस आपसे इतना आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं सबके एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरूँ। जिस विश्वास के साथ मुझे इस घर की बहू बनाकर लाया गया है, उसको टूटने से बचा सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस रिश्ते को पूरे दिल से निभा सकूं। बस आप मुझ पर और हमारे रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वहीं रुद्र ने भी बंद आंखें करके मन में कहा, जानता हूँ आज के दिन का इंतजार था आप दोनों को। माँ, आपने तो बहुत बार मुझे कहा भी था कि मैं शादी के नाम पर ही चिढ़ जाता था, पर देखिए आज आपका सपना पूरा हुआ। मैंने शादी कर ली, वो भी बिल्कुल वैसी लड़की से जैसी आप मेरे लिए चाहती थी। अगर आप होते तो बहुत खुश होते, और अभी भी आप दोनों हमें देखकर खुशी हो रहे होंगे। पता है माँ, पहले शादी को नहीं करना चाहता था, पर अब इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता हूँ। हमें आप दोनों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आप तो जानते ही हैं, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा रिश्ता ठीक हो। वो हर संभव कोशिश करेंगे कि उनके लिए कोई खतरा ना पैदा हो जाए। हम पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिएगा। मैं आपके कातिलों को सजा तो नहीं दिला पाया, पर अब और किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। और मेरी जिंदगी में आकर बेवजह सुधा मेरी प्रॉब्लम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है, और अब मुझे किसी भी हाल में उसे प्रोटेक्ट करना है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमें और हमारे रिश्ते को अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि रिश्ता कभी न टूटे।
दोनों ने अपनी आंखें खोली और नजरें अनायास ही एक दूसरे की तरफ उठ गई। रुद्र की नम आंखों के साथ तस्वीर को देख रहा था। उसके लब मुस्कुरा रहे थे। सुधा ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे। वो तो बस उसे देखती ही रह गई थी। उसका ध्यान रुद्र पर से तब हटा जब उसके कानों में दादी की आवाज पड़ी। दादी सुधा के सर पर हाथ रखकर बोली, आपने आज हमारे विश्वास को और भी पक्का कर दिया कि आप ही इस घर की बहू बनने के लिए सही हैं। आप अदिति की छोड़ी गृहस्थी को संभालने के योग्य हैं और जल्दी ही आप अपनी सभी जिम्मेदारियां उठाकर हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर देंगी। सुधा उनके आगे सर झुकाए खड़ी थी। दोनों को वहां से ले जाकर लिविंग रूम में बने कालीन पर बिठा दिया गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। कीर्ति ने एक दूध से भरा परात उनके बीच में लाकर रख दिया जिसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थी। कीर्ति ने जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा और रुद्र दोनों ही परात को आश्चर्य से देख रहे थे, तो उनके चेहरे से उनके मन की बात समझते हुए मिसेस चौहान ने कहा, एक रस्म है, इसमें मैं 3 बार इस दूध से भरे परात में अंगूठी डालूंगी और आप दोनों को उस अंगूठी को ढूंढना है। जो ज्यादा बार अंगूठी बाहर निकालेगा जीत उसी की होगी और इसी रस्म से पता चलेगा कि शादी के बाद घर पर किसका राज चलेगा। उनके इतना कहते ही कीर्ति ने सुधा को देखकर मुस्कुराकर कहा, और इस रस्म में जीतेंगी तो भाभी ही, आखिर अब घर पर और भाई की जिंदगी पर इन्हीं का राज्य चलने वाला है। समर ने रुद्र की तरफ बैठते हुए कहा, ज्यादा ख्यालू पुलाव मत पकाओ, क्योंकि जीतेगा तो मेरा यार ही, वो आज तक कभी हारा नहीं है। उसके इतना कहते ही उदय ने सुधा की तरफ बैठते हुए कहा, तो क्या हुआ, आज भाभी ने हार का स्वाद भी चखा ही देंगी। फिर सुधा से बोला, क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने। सुधा बस हल्का सा मुस्कुरा दी। दोनों पार्टी के बीच बहस छिड़ गई। इसी बीच सभी 2 टीमों में बट गए। रस्म शुरू हुई। पहली बारी में अंगूठी रुद्र के हाथ लगी, जो उसकी तरफ वाले सभी खुशी से चीख पड़े। वहीं सुधा के साइड सभी कुछ निराश हो गए। पर अभी दो बारी और बाकी थी, तो सभी अगली बारी के लिए सुधा को मोटिवेट करने लगे। रुद्र की नजरें सुधा के चेहरे पर टिकी थी। हारने पर सुधा कुछ उदास हो गई थी। एक बार फिर अंगूठी दूध में डाली गई तो दोनों ने अंगूठी ढूंढनी शुरू कर दी। दोनों ही टीम अपने कप्तान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। अब की बार अंगूठी सुधा के हाथ लगी तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई, पर जल्दी उसने उसको छुपा लिया। पर रुद्र ने देख ही लिया था। अब सुधा की तरफ वाले खुशी से नाच रहे थे। एक बार फिर अंगूठी दूध में डाली गई। सभी सांसें रोक इंतजार कर रहे थे कि आखिर अंगूठी किसे मिलेगी। कुछ देर की मशक्कत के बाद अंगूठी रुद्र के हाथ लगी तो उसने उसे सुधा के हाथ के पास ले जाकर छोड़ दिया और हल्की मुस्कान के साथ सुधा को देखने लगा। अगले ही पल सुधा जोर से चिल्लाई, मिल गई, मैं जीत गई। उसके आगे क्या था, सभी खुश हो गए। रुद्र हार गया था, पर उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि सुकून भरी मुस्कान थी। उसने मन में कहा, तुम जीत गई पर मैं भी नहीं हारा, हार कर भी जीत मेरी हुई। तुम्हें बस अंगूठी लेनी थी, पर मुझे तुम्हारी मुस्कान वापस लानी थी, वही मनमोहनी मुस्कान जो किसी को भी मोहित कर लेती है, पर आज वो तुम्हारे चेहरे से कहीं गायब थी। अब उसने जो किया वो किया। इस बात का ना तो उसको अंदाजा था, ना ही कोई परवाह। अगर कुछ था तो बस खुशी, जो सुधा की खुशी को देखकर उसे हो रही थी। कुछ देर बाद उनका जश्न खत्म हुआ तो सुगना परात लेकर चली गई। उसके बाद मौली खोलने की रस्म हुई। उसमें रुद्र ही जीता, क्योंकि उसने जल्दी मौली खोल दी थी। इस रस्म के खत्म होते ही कीर्ति ने चहक कर कहा, अब पहले मेरी बताई रस्म होगी, उसके बाद कोई और रस्म होगी। उसके बाद सुनकर सभी बड़े चौंक गए, क्योंकि शादी की किसी भी रस्म के बारे में उसे पता ही नहीं था। फिर ये नई रस्म आखिर कहाँ से आ गई। सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे तो उसने मुस्कुराकर कहा, हैरान परेशान मत होइए, ये रस्म मैंने खास भाई और भाभी के लिए बनाई है। भाभी के हाथों में भाई के नाम की मेहंदी लगी है, ये तो आप सभी जानते हैं। पर अब रस्म ये है कि भाई को उनकी मेहंदी में छुपे अपने नाम को ढूंढना है, वो भी बस 2 मिनट में। अगर भाई जीते तो आज से भाभी उनके साथ रहेंगी, और अगर नहीं तो भाभी अगले 1 महीने तक भाई के रूम में नहीं जाएंगी, और ना ही भाई उनसे कभी बात कर पाएंगे। सब हक्के बक्के उसको देख रहे थे। सुधा और रुद्र दोनों ही एकदम शांत थे। दादी ने कीर्ति की बात सुनकर उसको हल्की झिड़की देते हुए कहा, कीर्ति बेटा, ये कैसा मजाक है, अभी दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए और आप हैं कि ऐसी शर्त रख रही हैं। कीर्ति ने उनकी डांट पर भी मुस्कुराकर कहा, दादी क्या आपको अपने पोते पर भरोसा नहीं है? ऑफिस में होने वाली हर छोटी से छोटी हलचल का पता रहता है इन्हें। एक पत्ता भी यहाँ से वहाँ हो तो उन्हें आहट हो जाती है। उनकी तेज नजरों से कभी कुछ नहीं छुपता, तो क्या आज वो अपनी ही पत्नी की हथेली में अपना नाम नहीं ढूंढ पाएंगे? मुझे तो अपने भाई पर पूरा विश्वास है। अगर आज वो भाभी की हथेली पर लिखा अपना नाम तक नहीं ढूंढ पाए तो कल को उनके दिल की अनकही बातों को कैसे समझ पाएंगे? उसके तर्क ने सबको निरुत्तर कर दिया था। आखिर में सबने उसकी बात का समर्थन कर दिया। कीर्ति बोली, तो भाई बताइए, क्या आपको ये शर्त मंजूर है? रुद्र ने बिना एक पल का भी वक्त गंवाए दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मंजूर है। कीर्ति ने अब सुधा की दोनों हथेली रुद्र के आगे कर दी। रुद्र ने उसकी दोनों हथेली को पकड़कर ऊपर उठाया तो अनायास ही सुधा की नजरें उसकी तरफ उठ गई। उसके छूने मात्र से अलग एहसासों से मन झंकृत हो उठा। शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। उसकी नजरें जाकर रुद्र के हैंडसम से चेहरे पर ठहर गई। पूरी शादी के दौरान अब जाकर उसने उसको इतनी गौर से देखा था। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि अगर सुधा प्रिंसेस की तरह बेहद खूबसूरत थी तो रुद्र भी सपनों के राजकुमार जैसा ही हैंडसम और चार्मिंग था। उसके आकर्षण से किसी का भी बचना नामुमकिन ही था, और अब सुधा भी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। सुधा के मनोभावों के बिल्कुल विपरीत रुद्र का पूरा ध्यान उसकी हथेली पर अपने नाम को ढूंढने पर था।
सुधा के मेहंदी का चटक बुरा रंग कईयों के लबों पर छाई मुस्कान की वजह था। भले ही अभी दोनों के बीच प्यार नहीं था, पर उसकी मेहंदी का रंग उन्हें यकीन दिला रहा था कि एक न एक दिन दोनों के बीच प्यार इस मेहंदी के रंग से भी गहरा हो जाएगा। रुद्र कुछ देर उसके हाथों को गौर से देखता रहा। बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे। कुछ देर बाद रुद्र ने उसकी हथेली के बीचों बीच एकदम बारीक अक्षरों में बड़े ही स्टाइल से लिखे अपने नाम पर उंगली रखकर कहा, रुद्र, यही नाम लिखवाया ना आपने? सुधा ने तुरंत अपना सर झुका लिया, पर कीर्ति मुस्कुरा कर बोली, एक और नाम लिखवाया है, ढूंढिए, तब मानूंगी मैं कि आप सारा सारा दिन ऑफिस में बैठे बैठे बस दिन नहीं काटते, काम भी करते हैं। रुद्र ने एक बार फिर खोज शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसकी नज़र उसकी कलाई के पास डिजाइन के बीच लिखे शब्दों पर गई तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मिसेस प्रताप ने मिस्टर प्रताप का नाम अपनी मेहंदी में लिखवाया है। उसकी बात बाकी किसी को समझ नहीं आई, बस कीर्ति ही उसकी बात समझकर मुस्कुराने लगी। सुधा ने तो अपनी आंखें ही भींच ली। अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर रुद्र की पकड़ उस पर मजबूत हो गई। सुधा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा तो रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया। कीर्ति चीख कर सबको बता दिया कि रुद्र जीत गया है। सुधा ने रखा है अपने ससुराल में पहला कदम। सभी के प्यार के साथ साथ कुछ लोगों की नफरत भी मिली है उसे। क्या सुधा का मन झुकने लगा है रुद्र की तरफ? और क्या सुधा रुद्र के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाएगी? शादी की खट्टी मीठी रस्मों के बाद कैसी होगी सुधा और रुद्र की मिलन की पहली रात? जानने के लिए सुनते रहिए किस्मत से बंधी एक डोर, डिस्टाइंड टू लव, ओनली ऑन रिश्तों की कहानियां पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाने से पहले कहानी को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आने वाली सभी नई कहानियाँ और उनके एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। कहानी अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी कहानी को एंजॉय कर सकें। कहानी अच्छी लगे या बुरी, जैसी भी लगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मैं आपके सभी सवालों और कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो फिर मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।